Hello, my YouTube student. I am back uh, on your channel ग्रामर की भाषा। पिछली वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था और मैंने ये बताया था कि वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, जिसके पहले वाले के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दूसरा होता है हमारा रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे इसके मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं किसी चीज के लिए रोक करना। ठीक है, रोक जाना या किसी में प्रतिबंधित हो जाना, किसी चीज के लिए प्रतिबंध लगाना, इसका मतलब ये होता है मीनिंग। अब इसका यूज कैसे होता है? जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करे तो वो हमारा जो है रेस्ट्रिक्टिव प्रयोग कहलाता है। ठीक है, यानी कि जहां पर भी हमारे प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, अगर उससे पहले जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है, अगर वो उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रेस्पेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई मीट ए गर्ल हु वॉज वेरी टॉल। ठीक है, देखिए देर इज ऑल्सो टू क्लॉज, वन इज दिस एंड वन इज दैट। ठीक है, और इस चीज को कौन जोड़ रहा है? हु जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? हमारा हु जोड़ रहा है। तो ये तो हमारा क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आप ये देखिए, हु से पहले हमारा क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, यानी कि गर्ल। ठीक है, इसकी विशेषता हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में बताई जा रही है। जैसे आई मीट ए गर्ल, मैं जिस लड़की से, मतलब मैं एक लड़की से मिला और वो कैसी थी? वेरी टॉल। कैसी थी? बहुत लंबी थी। तो जो है हमारा एक सेंटेंस जो है दूसरे सेंटेंस के साथ कंप्लीट हो रहा है। इसी को हम जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में जो है हमारा सबऑर्डिनेट में ही बनता है। और सबऑर्डिनेट का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है, एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, वो कंप्लीट जो है तभी होगा जब आपका नेक्स्ट सेंटेंस आपका आ जाएगा। जैसे आई मीट ए गर्ल हु, अगर हम इतना कहते हैं कि मैं एक लड़की से मिली जो, यहाँ सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे जो बहुत लंबी थी। ठीक है, तो ये जो होता है डिपेंड होता है। अगला देखिए, द बुक विच यू गेव टू मी यस्टरडे इज यूजफुल। ठीक है, वो कहता है कि जो बुक तुमने मुझे कल दी थी वो कैसी थी? यूजफुल थी। तो ये बुक जो हो गया हमारा नाउन हो गया, और यूजफुल जो इसकी जो विशेषता जो है वो क्या हो गई हमारी बुक की? वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है या अच्छी है। तो बुक की विशेषता उसने जो है अगले क्लॉज में बता दी। तो हमारी ये चीज जो है डेफिनेशन में जो दिखाई गई है वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता प्रकट करता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले देखिए, इसमें बताता है कि जो हमारा रिस्पेक्टिव यूज होता है इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हम पहला सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए जो है नेक्स्ट सेंटेंस में उसकी जो है विशेषता जरूर बताई जाती है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। अब मैं आप चीज को ये बताना चाह रही हूँ कि जो रेस्पेक्टिव यूज में जो हमारे प्रोनाउंस लगते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे हु, whom, whose, which, that, as, such। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। यहाँ पर हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काइंड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अब मैं जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जिसका नेक्स्ट टाइप है उसके साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।